इस तरह का पत्र द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, संघ मुखिया जी को, अनेक लोगों को जो है पत्र द्वारा ये प्रार्थना किया जा चुका है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो एक पक्षीय लोगों को ही रखा गया है, जबकि श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो सिर्फ एक वर्ग का नहीं था, वो संपूर्ण हिंदू समाज का था। और बड़े महाराज गोरखपुर के जो गोरक्षपीठाधीश्वर जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं श्री बाबा अवैधनाथ जी महाराज हम लोग से हमेशा कहा करते थे कि देखो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास एक हरिजन संत के द्वारा, कामेश्वर चौपाल के द्वारा कराया गया है। और जब भी राम जन्मभूमि बनकर तैयार होगा तो सबसे पहले उसमें प्राथमिकता वनवासी की दी जाएगी, क्योंकि राम जी का आरामत तो वनवासियों से है। ऐसा जो है देखने को नहीं मिला। राम जन्मभूमि निर्माण हुआ, ट्रस्ट भी बना, और उस ट्रस्ट में ये सब बातें कुछ देखने को नहीं मिल रही हैं, जिसका परिणाम है आज जो है संतों का अपमान किया गया है। विशेष करके अयोध्या के संतों का अपमान किया गया है, संतों को उसमें नहीं रखा गया। और श्री राम जन्मभूमि में शुरुआत से 1982 में जब श्री राम जन्मभूमि संघर्ष समिति की स्थापना हुई, उस समिति का एक सदस्य मैं हूँ। उसमें गोरखपुर के बड़े महाराज जी श्री 1008 श्री अवैधनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री प्रभु जी महाराज, अभी आपके यहाँ जो हमसे सीनियर हैं सिया किशोरी शरण जी महाराज जो गोलाघाट के हैं, पूर्व से जो लगे थे उसमें से वही एक बचे हैं संघर्ष समिति में, वो बचे हैं और मैं बचा हूँ। और तो बड़े बड़े लोगों का जो है साकेतावास हो गया है। तो मेरा कहना यह है कि जो पहले से लगे हैं इस आंदोलन के साथ, ऐसे संतों को जो साधक हैं, जिस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है, अयोध्या के साधक संतों को चयनित किया जाए और चयनित करके उस ट्रस्ट में रखा जाए, जिसमें किसी जात पात की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। बिना जाति वर्ग भेद के सबको समान भाव से हर वर्ग के लोगों को रखा जाए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु, कोल, भील, निषाद, राज, बंदर, भालू सबको गले लगाया। ऐसे राम, ऐसे वनवासी राम के जन्मभूमि पे कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार के निर्देशन में जो ट्रस्ट बनाया गया, किसी एक वर्ग विशेष लोगों के द्वारा बनाया गया। यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में साधु संतों की नगरी मानी जाती है। यहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर अच्छे संत हैं, लेकिन उन संतों को अपेक्षित करते हुए पूज्य महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज को बहुत संतों के मांग पे केवल ट्रस्ट में रखा गया और यहां के तमाम संतों को नहीं रखा गया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस ट्रस्ट को भंग करके अयोध्या के साधु संतों को, सभी लोगों को, जैसे जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सबको गले लगाया, इसी तरीके से शंकराचार्य जी को भी रखा जाए, हमारे जगत गुरु जी लोग को भी रखा जाए और अयोध्या के सम्राट संतों को रखा जाए कि कभी ऐसा कलंक फिर ना लग सके राम मंदिर ट्रस्ट में। बस मेरा यही मांग है कि तत्काल इसको भंग करके और एक अच्छे